अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका ब्रेन बाकी के सभी स्टूडेंट्स से तेज चलता है। कुछ स्टूडेंट्स बाकी के स्टूडेंट्स से जल्दी सीख लेते हैं। इसी तरह ऑफिस में, आपकी फैमिली में, सोसाइटी में सब लोगों की ब्रेन पावर और सीखने की एबिलिटी अलग अलग होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे मोस्टली लोग इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते, पर अगर आप अपने ब्रेन की पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड होने तक आप कुछ ऐसी बातें जरूर सीख पाओगे जिससे आपका माइंड भी फास्ट और शार्प हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री और सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है ह्यूमन माइंड। एक अच्छे माइंड का मतलब होता है आप कोई भी बात जल्दी याद कर पाएं और लंबे वक्त तक याद रख सकें। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आने पर आप उसका सॉल्यूशन काम रहकर ढूंढ सकें। बहुत जनरल सी बात है कि कोई भी इंसान इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता। उसका हार्डवर्क, उसकी आदतें और जाने अनजाने किए गए काम उसे दूसरे लोगों से स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना देते हैं। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि हमारे ब्रेन की पावर कितनी है, तो इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा ब्रेन एक अनलिमिटेड एबिलिटी, एक इनफिनाइट पावर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ब्रेन की पावर लिमिटेड हो? आपके ब्रेन की लिमिट आप खुद डिसाइड करते हो। किसी भी काम को देखकर, किसी डिफिकल्ट एग्जाम को देखकर या किसी टॉपर को देखकर आप पहले ही खुद को बता देते हो कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। ऐसा करके आप अपनी लिमिट पहले ही डिसाइड कर देते हो। वैसे एक क्लास में अगर 30 लोग हैं तो सभी 30 के 30 टॉपर तो नहीं हो सकते, अनटिल अनलेस वहाँ पर सुपर 30 चल रही हो। 30 में से कोई एक या फिर 2 ही टॉप करते हैं। कुछ पास हो जाते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ आपकी ब्रेन पावर या फिर आपकी लर्निंग एबिलिटी नहीं होती। इसका मेन रीज़न होता है आपका इंटरेस्ट, आपकी लिमिटेशंस और आपका खुद को दूसरों से कम समझना। कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपका ब्रेन एक इलास्टिक जैसा होता है। इसे आप जहाँ लिमिट करोगे ये वहीं रुक जाएगा, और अगर आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हो, इसकी पावर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप इसको जितना ज़्यादा एक्सपैंड करोगे ये उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। इलास्टिक और ब्रेन में सिर्फ एक फ़र्क है। इलास्टिक के बढ़ने की एक लिमिट होती है, पर हमारा ब्रेन लिमिटलेस है। तो सबसे पहले खुद को किसी से कम नहीं समझना और अपने ब्रेन को लिमिट में बांधकर नहीं रखना। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे शेयर करना ज़रूरी था। अब अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज करने की पहली टिप है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। अक्सर ये बोला जाता है कि सक्सेसफुल लोग हो या फिर टॉपर्स, वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। हो भी सकता है कि आप अकेले रहकर अपनी क्लास में टॉप कर लो, लेकिन टॉपर बनना सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं होती। अकेले रहना आपको टॉपर तो बना सकता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तब, लेकिन ये आपकी ब्रेन पावर को इंक्रीज नहीं होने देता। अकेले रहना आपके कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए अच्छा नहीं होता। अकेले रहने पर आपकी ओवरऑल वेलबींग पर काफ़ी बुरा असर होता है। यह आपको मेंटली, इमोशनली और फिजिकली कमज़ोर बना देता है। जब तक आप बेहतर कनेक्शंस और रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करते, तब तक आप अपने ब्रेन की एबिलिटी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। दरअसल आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप नया एक्सपीरियंस करते हैं। आप उतना ही ज़्यादा नया सीख पाते हैं। खुद को अकेले रखने से आप खुद को जाने अनजाने लिमिट करते हो, और ऐसे में आपका ब्रेन एक्सपेंड नहीं हो पाता, आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज नहीं हो पाती। तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 2, ट्रेन योर ब्रेन। अगर आपकी बाइक या कार काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई और 1-2 महीने बाद आप उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, तो वह स्टार्ट नहीं होती। इसी तरह हम अगर अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं, 6 पैक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमारे ब्रेन के साथ भी ऐसी होता है। हमें लगता है कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, पर हम उसे प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे होते। ब्रेन को अच्छी तरह ट्रेन कीजिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स ही पढ़ें। अपने ब्रेन को अच्छी तरह ट्रेन करने के लिए आप एंटरटेनिंग वे का सहारा भी ले सकते हैं। लाइक रूबिक क्यूब ट्राई कर सकते हैं, सुडोकू, टेट्रिस जैसे गेम खेल सकते हैं, क्रॉसवर्ड सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ब्रेन एक्सरसाइज हम भी शेयर कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज आपको बिना बोर किए आपके ब्रेन की पावर को इंक्रीज करने में आपकी मदद करती हैं और आपकी लर्निंग एबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। अपने ब्रेन का 100% तो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता,
लेकिन अपनी डेली लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके अपने ब्रेन का यूज़ कीजिए और उसे हमेशा एक्टिव बनाए रखिए, और इसके लिए ये ब्रेन एक्सरसाइज आपकी बहुत मदद करती है। टिप नंबर 3, चैलेंज योर ब्रेन। आपकी स्क्रीन पर अभी एक पैराग्राफ शो हो रहा होगा, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे तो पढ़ पाएंगे। आपको पता है हमारे ब्रेन की पावर को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने ब्रेन को चैलेंज देना। हमारे ब्रेन को चैलेंज बहुत पसंद होते हैं। हमारे ब्रेन को चैलेंजेस उतने ही पसंद होते हैं जितने छोटे बच्चों को चॉकलेट, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को फिल्टर और यूट्यूबर्स को व्यूज़। जो भी काम ब्रेन चैलेंज के तौर पर देखता है उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करने लग जाता है, जो आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज करने का सबसे ईजी और सबसे बेसिक तरीका है। तो खुद को चैलेंज देते रहिए। सपोज आप रूबिक क्यूब बना लेते हैं, तो अब खुद को चैलेंज दीजिए कि आपको 30 सेकंड के अंदर ये क्यूब बनाना है। इसी तरह डेली लाइफ में छोटे छोटे टास्क खुद को देते रहिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो खुद को चैलेंज दीजिए कि आप अपनी बात अपने ग्रुप में रखने की कोशिश करेंगे। टू हार्ड राइट? पर इसी को तो चैलेंज कहते हैं। आप इसी तरह के अलग अलग चैलेंज ट्राई कर सकते हैं और अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम देख लेते हैं टिप नंबर 4, मेक अ लिस्ट। आपको उन चीज़ों की और उन आदतों की लिस्ट तैयार करनी है जो आपको लिमिट करती हैं। अपनी डेली लाइफ को एनालाइज कीजिए और ध्यान दीजिए कि आपकी वो कौन सी आदतें हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देती, जिनकी वजह से आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। ये कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, आपकी लेजीनेस हो सकती है, या सोशल मीडिया और मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ भी आपके ब्रेन को लिमिट कर सकता है। इन सभी पर ध्यान देकर लिस्ट बनाइए और फिर उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि कैसे आप अपने ब्रेन को और भी एफिशिएंटली और बेहतर तरह से यूज़ कर पाते हो। इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके आप अपने ब्रेन की पावर को धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों, खुद को दूसरों से कम समझना बंद कीजिए और खुद पर काम करना शुरू कीजिए। ऐसा करके ही आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हो और खुद को एक बेहतर इंसान के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हो। हमें उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक और कमेंट कीजिए कि आपका ड्रीम क्या है। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को।